मेंबर्स, अब देखो मार्केट कल कैसा रहने वाला है, क्या कल रिकवरी और होने वाली है। ठीक है, एसएल टेक के रिजल्ट आ चुके हैं, एलजी का लिस्टिंग ठीक है जो होने वाला है उसमें क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, आर पावर, आनंद राठी, बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आए। ठीक है, वन बाय वन मैं यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, वीडियो अंत तक दिखेगा और अगर कोई और क्वेरी होती है तो मुझे कॉमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी की। देखो निफ्टी क्लोजिंग आज बॉटम लेवल से काफी अच्छी होगी। हमेशा याद रखो कि क्लोजिंग अगर गैप डाउन ओपन होती है ना, समझो ध्यान से, जो बोलने वाला हूं सुनना। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो तीन पॉसिबिलिटी होती है, या तो पूरा का पूरा रिकवर कर जाए, या पुल बैक करके क्लोजिंग नेगेटिव दे, या साइडवेज क्लोजिंग दे। ठीक है, ये जो क्लोजिंग है वो साइडवेज क्लोजिंग है, नेगेटिव क्लोजिंग नहीं, ना पॉजिटिव क्लोजिंग है, विच सेज के मार्केट अभी भी कंफ्यूज है, इसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। मैं बात करूं ट्रेडर्स की, ठीक है, यानी कि शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग करते हैं 1-2 दिन के लिए या 3-4 दिन के लिए, उनको ट्रेडर्स की बात करूं। ठीक है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि अब ऊपर लगातार रेजिस्टेंस है 25,300, 25,325। ठीक है, उसके बाद 25,250, यहाँ पे एक तगड़े रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की अगर मानने तो यहाँ पे 25,150, यानी कि आज का जो लो है वो एक सपोर्ट तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो अगर आज का लो टूटता है मार्केट में तो फिर मार्केट 2500 एंड 2540 तक मार्केट आ सकते हैं। तो कल आपको यही स्ट्रेटेजी रखनी है, ऊपर मत देखना, नीचे ही देखना। अगर लेवल टूटा है तो हम लोग ट्रेड करेंगे। इवन अगर लेवल टूटता है तो हमारा 2 आवर्स का चार्ट स्ट्रेटेजी वर्किंग मोड पे आ जाएगा, और अगर लेवल टूटता है तो फिर यहां से एक फॉल आ सकते हैं। तो हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे, नॉट कंफर्म। ठीक है, वेट एंड वॉच करेंगे, ऊपर कोई ट्रेड नहीं करेंगे, नीचे साइड पे फोकस करेंगे, क्योंकि मार्केट हम लोग को नीचे में भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब देखो डाउ जोन्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे डाउ जोन्स भी गैप अप ओपन हुआ था लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगर पूरा का पूरा डाउ जोन्स रिकवर हुआ तो हमारा मार्केट रिकवर कल हो सकता है। ठीक है, तो डाउ जोन्स की क्लोजिंग को भी रडार पे रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपका गोल्ड एंड सिल्वर में कोई क्वेरी है तो मैंने नए चैनल पे वीडियो बना दिया, आप जाके चेकआउट वहां पे जरूर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, एफआई की सेलिंग आज वापस आ चुके हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर सेलिंग आती है तो थोड़ा टेम्पररी मार्केट वीक रह सकता है, और आप सिर्फ ये समझो कि एफआई वापस अगर लगातार पॉजिटिव आते हैं तो मार्केट तगड़ा भागेगा। ठीक है, सी चलिए और बात करते हैं यहाँ पे फटाफट। एचसीएल टेक के नंबर्स नंबर्स आ चुके हैं, मुझे नंबर्स तो पसंद आए डेफिनेटली। ठीक है, फ्यूचर कमेंट्री कोई मैंने खास सुनी नहीं है, अगर आपने सुनी तो मुझे कमेंट कीजिएगा। नंबर्स तो स्टेबल नंबर्स है। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन जो कल होगा वो फ्यूचर कमेंट्री पे होगा, यानी कि ट्रम्प की वजह से H1B वीजा में क्या इंपैक्ट हुआ है, या कब ट्रम्प की वजह से इनकी प्रॉफिट में कैसा इंपैक्ट होगा बिकॉज ऑफ द टैरिफ। ठीक है, तो वो इंपैक्ट होगा। तो कल अगर आप पूछे सर क्या इसमें इंट्राडे कर सकते, तो आंसर इज नो, क्योंकि एचसीएल टेक, टीसीएस स्लो मूवर होते हैं। क्या होते हैं? स्लो मूवर। अगर आपको करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि 12 बजे के बाद, ध्यान से सुनो, मैं हमेशा टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है स्टॉक मार्केट में, तो मिस मत करना, सुनो ध्यान से। 12 बजे के बाद ये अगर डे लो ब्रेक करता है या डे हाई ब्रेक करता है, उस डायरेक्शंस पे आप ट्रेड करना चाहते हैं कर सकते हैं, पोजिशनल के लिए, 1-2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट 12 बजे के बाद डे लो या डे हाई। ठीक है, वो ध्यान में रखिएगा। चलिए, एलजी आईपीओ लिस्टिंग देखो, अब ध्यान से सुनो। टाटा कैपिटल का लिस्टिंग में कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ था। एलजी का आईपीओ 35% की लिस्टिंग थी, उसकी जगह 31% की हो चुकी है, यानी कि लिस्टिंग अभी भी पॉजिटिव हो सकता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लिस्टिंग पॉजिटिव तो होगा ही होगा, कुछ भी हो जाए लिस्टिंग पॉजिटिव होगा। हाँ, कितना नीचे होगा वो डिपेंड करेगा, यानी कि मान लो 35% की जगह 30% या 20% या 15%, पता नहीं, बट कितना नीचे होगा वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप पूछते कि सर 30-35% का लिस्टिंग इन हो, ठीक है, तो क्या करना होगा, तो मैं देखो सिंपल बोल देता हूँ। ठीक है, अगर 30-35% का लिस्टिंग इन अगर होता है, ठीक है, मेरे पास भी है, आप सभी जानते हैं, मेरे फादर अकाउंट में अलर्ट हुआ है डेफिनेटली। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं वेट एंड वॉच करूंगा कि पहले कहां पे जाता है, क्योंकि मुझे लगता है ये डिमांड बहुत तगड़ी है, तो हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद थोड़ा भागे। ठीक है, तो मैं स्लाइटली वेट करूंगा, मैं जल्दबाजी के अंदर एग्जिट नहीं करने वाला हूं, ये पक्की बात है। ठीक है, मैं थोड़ा वेट करूंगा कि कहां पे जाता है। अगर डे हाई पे क्लोजिंग होती है, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट डे को प्रॉफिट बुक करूंगा। अगर डी हाई पे क्लोजिंग नहीं होती तो मैं सेम डे को प्रॉफिट बुक करूंगा। ठीक है, हाँ, अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया कि इनका कुछ टेकबैक्स का इश्यूज है। ठीक है, 4,700 करोड़ का यहाँ पे अदर लाइबिलिटीज जैसा कुछ है, जो केसेस चल रहा है, उसका उसका एक इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है, इवन माना जा रहा है कि एलजी वाले जो रॉयल्टी है, रॉयल्टी 3% आई थिंक है, वो शायद 5% की कर सकते हैं, ऐसा भी मैंने न्यूज़ कुछ सुना है। सो काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ ये समझो कि बेटर डे हाई पे क्लोजिंग हो तो नेक्स्ट डे को देखेंगे, अगर थोड़ा कम क्लोजिंग हो तो फिर मैं सेम डे को एग्जिट करूंगा। ठीक है, ओके, इसके अलावा भी अगर कुछ भी और नेगेटिव हुआ, मान लो कि लिस्टिंग इससे कम हुई,
15-20% तो मैं वेट एंड वॉच करूंगा, ठीक है। चलिए, आई होप ये पॉइंट समझ में आ चुका है। अनिल अंबानी जी क्या बोल रहे हैं, देखो रिलायंस पावर यस्टरडे रिकवर हुआ था, आज फॉल कर गया। रीजन ये था कि भाई यहाँ पे ईडी की कुछ रेड बेट होती हुई दिखाई दी, उन्होंने फेक बैंक गारंटीज दी, जिसकी वजह से यहाँ पे इनको प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दी, और बाद में गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन रिकवर हुआ, ठीक है। आपको सिर्फ ध्यान में क्या रखना है कि देखो ये चीजें नेगेटिव है, ठीक है। मार्केट में थोड़ी घनी न्यूज आपको रडार पे रखनी चाहिए, तो ऐसे स्टॉक पे हम स्विंग ट्रेड नहीं कर सकते, ऐसे स्टॉक में शांति से बैठे रह सकते हैं। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि सर ये एक पुल बैक दिया तो मैं नेक्स्ट डे को बीटीएसटी करूंगा, ये बहुत रिस्की हो जाता है क्योंकि कभी भी न्यूज आ जाती है, ठीक है। तो वो ध्यान में रखेगा कि आई डोंट नीड पैनिक की जरूरत है अभी भी, ठीक है। नीचे के लेवल से भी काफी अच्छी रिकवरी आई है, सो आई डोंट नीड पैनिक की जरूरत है। चलिए, आनंद राठी, नंबर्स मुझे पॉजिटिव लगे, ये बंदा हर साल हर क्वार्टर टू क्वार्टर नंबर्स ग्रोथ में दे रहा है, अभी भी ग्रोथ के नंबर्स चालू है। अब ध्यान से सुनेगा, जो मैं बोलने वाला हूं ध्यान से सुनेगा, वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बोलने वाला था बट मैं भूल गया, ठीक है। आप ध्यान में रखिएगा। देखो एक बात समझो कि हम लोग जो करते हैं ना कि बिग बुल पैटर्न, मंथली ब्रेकआउट पैटर्न, ठीक है, वेट करो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि रिजल्ट्स कभी कभी डायरेक्शन चेंज करवा देते स्टॉक की, ठीक है। सो आज मैंने डिस्कस किया था बट स्टिल एक में वेट कीजिएगा, ठीक है। अभी नए जो आएंगे उसमें वेट कीजिएगा, रिजल्ट्स के बाद हम लोग देखेंगे। लाइक लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि जोमेटो जोमेटो हम लोगों ने रिजल्ट के बाद डिस्कस किया था, कितना अच्छा गया, अभी टिल नेक्स्ट रिजल्ट तक पॉजिटिव है, ठीक है। सो अभी क्या करो कि नए बिग बुल पैटर्न जनरेट होंगे, अभी ध्यान से सुनो, रिजल्ट के बाद नए बिग बुल पैटर्न जनरेट होंगे, जो नहीं कर रहे वो भी पैटर्न क्रिएट करेंगे, ठीक है। मे बी उसमें जसडाइल आए, मे बी फलाना है, मे बी ढिमका है, कोई भी है पता नहीं, बट कोई ना कोई नया आएगा, ठीक है। तो हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे, रिजल्ट्स के बाद देखेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम आनंद राठी बिग बुल पैटर्न में था, जिनको नहीं पता मैं ऑलरेडी बता चुका था, ठीक है। चलिए, तो ये बात याद रखेगा। तो ये चीजें काफी पॉजिटिव अच्छे नंबर है, बट मैं इंस्टेंटली नहीं कूदूंगा, मैं देखूंगा मंडे क्या बिहेव करता है, ठीक है। इंडोथाई लगातार ऊपर पे ऊपर जा रहा था, सभी को पता है, ऐसे ही वर्टिकल जा रहा था, रोज ऊपर इंडोथाई, ठीक है। पता ही था कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, 250% का प्रॉफिट ग्रोथ आया है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो, अच्छी बात है इसका मीनिंग नहीं कि भाई कल भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि लगातार ऊपर जा रहा है तो मैं इसको रडार पे रखूंगा, वेट लिस्ट पे रखूंगा, वॉच लिस्ट पे रखूंगा, कहां पे जाता है वो देखूंगा, क्योंकि अभी भी वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच है, तो क्या मोमेंटम करेगा वो देखेंगे। एक बात याद रखेगा, देखो अच्छे रिजल्ट को देख के घुसना बेवकूफी है, ठीक है। आप पूछोगे सर बहुत अच्छे रिजल्ट आए, गैप अप ओपन हुआ, भाई फंसोगे भी, ठीक है। ऐसा हुआ था, जिनको नहीं पता है ध्यान से सुनो, ऐसा हुआ था एक टाइम पे, एक बार ऐसा हुआ था कि गुजरात गैस के बहुत तोड़ू फोड़ू नंबर आए थे, कौन से, गुजरात गैस के, ठीक है। उस टाइम पे था गुजरात गैस 800 पे, ठीक है, 800 पे यहाँ पे, ठीक है। और रिजल्ट पे गैप अप ओपन हुआ एंड देन लगातार फॉल आया 450 पे, ओके। सो मेरी बात हमेशा याद रखेगा, भले अच्छे रिजल्ट्स हो, पहले देखो मोमेंटम कैसी होती है, कूद मत पड़ो, भले अच्छे नंबर्स आए, गैप अप ओपन हो, कुछ भी हो, किसी भी ओपन हो, वेट फॉर द क्लोजिंग, ठीक है। स्टेबल हो, मैं बोलता हूँ ना कि 6-7 दिन देखो, रिजल्ट का 6-7 दिन देखो तो पता चलेगा, ठीक है। सेम चीज है स्टेलियंस के अंदर, स्टेलियंस के बहुत तोड़ू फोड़ू नंबर है, ईयर टू ईयर 1200% का ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर हल्का सा ग्रोथ है, ठीक है। स्टेलियंस आज की क्लोजिंग सर्किट में थी, अपर सर्किट, मैंने देखो मैं आपको बोलूंगा ऐसा डिस्क्लेमर, मैंने एंट्री की थी सर्किट में, मैंने एंट्री की लेकिन मैं एग्जिट कर गया, ठीक है। अब मे बी कल गैप अप ओपन हो, मे बी ना हो, ठीक है, मैं एग्जिट कर गया, क्यों, क्योंकि मेरे रूल क्या बोलते हैं कि भाई भले स्टॉक रिजल्ट के बाद सर्किट में गया, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो नेक्स्ट डे को फॉल कर लेगा, ठीक है। सो मैं इसको देखूंगा कि कल कल की क्लोजिंग कैसी आती है, स्टेलियंस की कल की क्लोजिंग कैसे आती है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि रिजल्ट्स के बाद स्टॉक अपनी डायरेक्शंस को चेंज करते हैं, ठीक है। पहले ऊपर जाते हैं, वो नीचे जाते हैं, उसके बाद रिजल्ट के बाद। सो वेट करेंगे, वॉच करेंगे, जल्दबाजी के अंदर कूदेंगे नहीं, ये बात याद रखेगा। भले भले रिजल्ट पे ये सर्किट मारी है लेकिन वो टेम्पररी सर्किट हो सकती है, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज। हाँ, आप पूछे सर आप हर बार गलत होते हैं, ये तो भागता ही रहता है, मैं पहले एंटर कर जाता ज्यादा बेटर होता, आप कर सकते हैं, ठीक है। मेरे रूल्स मुझे ना बोलते हैं, ठीक है। और आप शायद फंस सकते हैं, आप बहुत सारे स्टॉक में ऐसे फंसे भी होंगे, आई एम श्योर, ठीक है। बट मैं नहीं फंसता, मैं बहुत सोच समझ के करता हूं चीजें, ठीक है। चलिए, एनीवे फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो सर आपकी क्वेरी लास्ट है, ये तो मैं सीक्वेंस में ही जाऊंगा। सबसे पहली क्वेरी है अंबुजा की, ठीक है। अंबुजा सूरजो जी क्या बोल रहे हैं,
देखो अंबुजा साइडवेज है, मैंने अभी देखा है साइडवेज है, रिजल्ट्स के बाद ही कोई डायरेक्शंस आ सकती है, पूरा का पूरा साइडवेज मोड पे है, ठीक है। 600 के आसपास 500 600 के बीच में घूम रहा है, टाइम पास कर रहा है, और रिजल्ट्स के बाद कोई अच्छे मूव आएंगे देखेंगे तब, अभी देखेंगे तो बेवकूफ़ी हो जाएगी, ठीक है। कृष्णा फॉस्कैम, देखो सर मैं आपकी हर बार क्वेरी नहीं ले सकता, बट आई थिंक रिजल्ट इसके शायद आज थे, ठीक है, नॉट श्योर, ठीक है। बट देखो मैंने सर आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं वेट एंड वॉच करूंगा कि रिजल्ट के बाद मूव कैसी आती है। रिजल्ट्स आज थी, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, मैं वेट एंड वॉच मोड पे रहूंगा, ठीक है। 5-6 दिन, क्योंकि कंफर्मेशन के लिए मुझे कम से कम 1-2 दिन तो चाहिए ही चाहिए, रिजल्ट का 1-2 दिन तो चाहिए, उससे पहले मैं कंफर्म भी नहीं कर सकता। और आई थिंक आज ही रिजल्ट आए हैं, आई थिंक आफ्टर द मार्केट। जस्ट डेल के सर मैं रिजल्ट्स क्रॉस चेक करने की कोशिश की, कोई रिजल्ट आया नहीं है जस्ट डेल का, ठीक है, कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। अगर आता तो मैं बता देता, अगर आएगा तो मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है, अभी तक तो नहीं है जब मैं वीडियो बना रहा था। सर प्लीज़ एक बार ABFRL का 1 महीने का व्यू देख लीजिए। देखो मैं ऑलरेडी डेली चार्ट आज देख चुका था ABFRL, ठीक है। ABFRL में देखो कोई चार्ट्स में कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। अब मान लो पुल बैक करे तो पता नहीं, बट चार्ट्स में मुझे ऐसा कोई भी कंफर्मेशन नहीं लगा। पता है क्यों? क्योंकि लगातार फॉल करा है, आप यहाँ पे देखोगे लगातार फॉलिंग मोड में है, ठीक है। ना ये सपोर्ट पे है, ना कोई पुल बैक पे है, ये बस एक रेंज बाउंड है, ठीक है। सो रेंज हमेशा याद रखो कि ऐसी कंपनीज को ज़्यादा फोकस भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये प्योरली मरा पड़ा स्टॉक है, ऐसे फोकस करेंगे तो स्टक होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। सर LG की स्ट्रेटेजी मैं बता चुका हूँ वरुण जी, ठीक है। जी की टायर की अगर बात करें जाए यहाँ पे, देखो जी के टायर भी मैं देख चुका था। जी के टायर में एक सपोर्ट, आई थिंक एक रेजिस्टेंस के नज़दीक है, रेजिस्टेंस 400 का अगर ये टूटता है तो एक मूव आ सकती है, बट देखो टायर सेक्टर्स में अभी कोई खास दम नहीं है, बट हाँ शॉर्ट टर्म की बात करूँ, दम नहीं है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में दम है, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली दम है, बट शॉर्ट टर्म में दम नहीं है। सो बेटर वेट फॉर द 400, अगर व्यू छोटा है आपका, छोटे टाइम फ्रेम, ठीक है। बाकी तो ठीक है, स्लो एंड स्टेडीली ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो उसमें कोई पैनिक का सिचुएशन नहीं बनता लॉन्ग टर्म के लिए, ओके। चलिए आई होप आज का वीडियो समझ में आएगा, पसंद आएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और देखो वो हाइप का बटन होता है ना, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जिनको हाइप का बटन नहीं आता, मेरे वीडियोस के नीचे शेयर के बाजू में लाइक शेयर होता है ना, उसके थोड़ा स्क्रॉल करोगे ना, तो थैंक्स के बाजू में हाइप बटन आता है, ठीक है, वो मेरे वीडियो को ट्रेंडिंग में रहता है। तो आप अगर जिसमें नहीं आता कोई नहीं, जिसको आता है वो यहाँ पे 3 बार क्लिक कर देना वो हाइप बटन पे, तो ट्रेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।